क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ एग्जाम में अच्छे नंबर ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी लीड करे? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आत्मविश्वासी, जिम्मेदार और एक सच्चा लीडर बने? आने वाले समय में जीवन की हर सिचुएशन को फेस कर सके, सही फैसला ले सके, आखिर क्या गलत है या फिर क्या सही है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ आपके ऊपर जाता है, पेरेंट्स के ऊपर। आप अपने बच्चे को आखिर क्या बनाना चाहते हैं? डरपोक, कमजोर, लापरवाह या फिर आत्मविश्वासी, साहसी और एक अच्छे लीडर? तो इस वीडियो में आपको 7 ऐसे पेरेंटिंग टिप्स या फिर टेक्निक्स बताने वाला हूं जो मतलब हर एक माता पिता को या फिर पेरेंट्स को अप्लाई जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहला टिप्स है आत्मविश्वास बढ़ाना, यानी कि इंस्पायर कॉन्फिडेंस। आप अपने बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाइए। बच्चों को छोटे छोटे फैसले खुद लेने दें। हर छोटी छोटी बात के लिए अगर आप बच्चों के लिए फैसले लेंगे या फिर हर छोटी छोटी बात पर, हर छोटी छोटी प्रॉब्लम पर अगर आप बच्चों की मदद करेंगे तो क्या होगा कि बच्चे मतलब आपके ऊपर निर्भर हो जाएगा। तो बच्चा क्या सीखेगा या फिर क्या समझेगा, उनको भी सोचने का मौका दीजिए। अपने बच्चे को हर पेरेंट्स या फिर हर माता पिता प्यार करते हैं, लेकिन हद से ज्यादा प्यार करके अगर आप अपने बच्चे के सभी फैसलों या फिर सभी कामों को खुद करके देंगे तो बच्चा आपके ऊपर मतलब डिपेंडेंट हो जाएगा। वो बड़ा होकर खुद से फैसला नहीं ले पाएगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा। इसलिए आप बच्चों को मतलब शुरुआत से ही सेल्फ डिपेंडेंट होना सिखाइए। छोटे छोटे कामों को खुद करने दीजिए या फिर जो छोटे छोटे प्रॉब्लम है उसको खुद ही सॉल्व करने दीजिए या फिर जो मतलब छोटे छोटे फैसले हैं उसको लेने दीजिए और उन फैसलों की तारीफ कीजिए या फिर इंस्पिरेशन दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल सिखाना। आप अपने बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल सिखाइए। अक्सर हमारे घरों में बच्चों को खुलकर बात करने का मौका नहीं मिलता है। पेरेंट्स अपने बच्चों से खुलकर बात नहीं करते हैं या बच्चों को बड़ों के बीच में बोलने नहीं दिया जाता है। बच्चों का पहला लर्निंग घर से ही शुरू होता है। अगर बच्चे घर से ही नहीं सीखेंगे या फिर हम बड़े ही अगर बच्चों को नहीं सिखाएंगे या फिर हम अगर बच्चों से खुलकर बात नहीं करेंगे तो उसको कैसे पता चलेगा या फिर वो कैसे सीखेगा कि क्या सही है या फिर क्या गलत है। बच्चे पेरेंट्स के आगे खुलकर अपनी मन की बात नहीं बोल पाते हैं, अपनी बातें बोलने में अफसोस करता है। ऐसे में बच्चे सही बातें सीख नहीं पाते, सही रास्ते नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि हमने ही अपने घर का जो माहौल है उसको इस तरीके से बनाया हुआ है। बच्चे खुलकर बात करने में डरते हैं। तो देखिए, अगर आप अपने बच्चों को मतलब सही परवरिश देना चाहते हैं या फिर अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने घर के माहौल को ठीक करना होगा। बच्चे आपसे खुलकर बात कर सके या फिर आप बच्चों से खुलकर बात कर सके, इस तरीके का माहौल आपको बनाना होगा। बच्चों को साथ बिठाकर आपको हर विषय के ऊपर खुलकर आलोचना करना होगा, खुलकर बात करना होगा। बच्चों से मतलब अपनी राय पूछना होगा, आखिर बच्चे मतलब किस सिचुएशंस पर किस तरीके का मतलब वो फैसला लेता है। बच्चों को भी सोचने का मौका दीजिए या फिर बच्चे से भी राय मांगिए। आखिर इस सिचुएशन में मतलब बच्चे क्या करेंगे, बच्चों से आप पूछिए आखिर इस विषय में उसका फैसला क्या है, वो किस तरीके से सोचता है। इससे क्या होगा कि बच्चों का जो मतलब दिमाग है वो भी तेज होगा या फिर बच्चे का जो सोचने का तरीका है वो भी काफी विकसित होगा। बच्चों को एक साथ बिठाकर आप किसी भी विषय के ऊपर मतलब उसकी राय जानिए, आखिर वो किस तरीके से सोचता है और उसका जो भी फैसला होगा या फिर वो जिस तरीके से सोचते हैं उसको आप ध्यान से सुनिए। आखिर बच्चे मतलब आपको क्या बताना चाहते हैं या फिर उसका जो सोच है वो क्या है। बच्चे अगर सही फैसला लेता है या फिर बच्चों का जो राय है वो अगर सही है तो उसकी आप तारीफ कीजिए, उसको इंस्पायर कीजिए कि वो सही मतलब फैसला ले रहा है या फिर उसका जो सोच है वो सही है। इससे क्या होगा कि बच्चे के ऊपर मतलब उसका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी बढ़ जाएगा या फिर बच्चे मतलब सही फैसले लेने में उसको मदद मिलेगा। और अगर बच्चे मतलब गलत फैसले ले रहे हैं या फिर बच्चों का जो सोचने का तरीका है वो गलत है तो बच्चे को आप बड़े प्यार से समझाइए कि उसका जो फैसला है वो गलत है या फिर उसका जो सोचने का तरीका है वो गलत है। और उस गलती को आप अच्छी तरीके से बच्चों को समझा दीजिए कि इस गलती के कारण उसके साथ क्या क्या मतलब नुकसान हो सकता है। आपको बच्चों को डांटना नहीं है, आपको बच्चों को मतलब प्यार से समझाना है, उसका कारण समझाना है कि इस फैसले से या फिर इस गलत मतलब सोच से बच्चे का क्या नुकसान हो सकता है।
आपको मतलब उस कारण को बताना है। बच्चे को इस तरीके से ही सही रास्ता मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि बच्चों को मतलब समस्याओं को खुद सुलझाने दीजिए, प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने दीजिए। बच्चे अगर छोटी मोटी समस्याओं में हो तो आप तुरंत उसका समाधान मत दीजिए, आप उसकी मदद मत कीजिए, उसको खुद से मतलब सॉल्व करने दीजिए। पहले उसे सोचने दीजिए आखिर इस सिचुएशन में वो कैसे बाहर निकल सकता है या फिर कैसे खुद की मदद कर सकता है। बच्चों को मतलब सॉल्व करने दीजिए उस प्रॉब्लम को। तब क्या होगा, बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो तरीका है या फिर बच्चे मतलब कैसी सिचुएशन में किस तरीके से फैसले ले सकते हैं वो काफी डेवलप होगा। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और बच्चे मतलब कौन से सिचुएशन में कैसा फैसला लेना है उसको समझ में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, बच्चों को थोड़ा बहुत जिम्मेदारियां दीजिए। उम्र के हिसाब से बच्चों को छोटा मोटा काम दीजिए, जैसे कि फूलों में पानी देना या फिर अपने कमरे को या फिर अपने पढ़ाई के टेबल को साफ करना, खाना परोसना। उसके बाद अपने से छोटों का ध्यान रखना। इससे बच्चों के अंदर जिम्मेदारियां निभाना या फिर लीडरशिप की जो भावना है वो आती है। उनको लगता है कि वो अपने काम को खुद ही कर सकता है। धीरे धीरे उनके अंदर सेल्फ डिपेंडेंट की जो भावना है वो आने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट है, बच्चों को डांट कर या फिर आलोचना से नहीं, बच्चों को प्रेरणा से सुधारे। बच्चे जब भी कोई गलती करे तो उन्हें समझाइए कि उस गलती से उसका क्या नुकसान हो सकता है या फिर उस गलती से वो क्या सीख सकता है। अच्छे और सफल लोगों का उदाहरण देके प्रेरणा दीजिए। लेकिन आप कभी भी अपने बच्चे को पड़ोसियों के बच्चों का उदाहरण मत दीजिए, जैसे कि शर्मा जी के बेटे को मतलब अमेरिका में नौकरी लग गई है या फिर शुक्ला जी का जो मतलब बेटा है उसको मतलब पढ़ाई में अच्छा है। इस तरीके से आप अपने बच्चे को पड़ोसियों के जो बच्चे हैं उसका उदाहरण कभी भी मत दीजिएगा, क्योंकि उससे आपका बच्चा कुछ भी नहीं सीखने वाला है। जरूरी नहीं कि सभी बच्चे मतलब इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या फिर बड़ा बिजनेसमैन बने, जरूरी नहीं है। आपका बच्चा मतलब किसी दूसरे फील्ड पर भी सक्सेस हो सकता है। आपके बच्चे का जो भी सोच है, जो भी फैसला है वो अलग हो सकता है। जरूरी नहीं कि सभी लोग एक ही काम करें। दूसरे तरीके से भी आपका बच्चा सफल हो सकता है। तो इस बात को आपको समझना होगा। आपको अपने पड़ोसियों के बच्चे का उदाहरण अपने बच्चे को नहीं देना है कि वो डॉक्टर बन गया है, इंजीनियर बन गया है तो तू भी बन जा। उदाहरण दीजिए हमारे भारत के या फिर दुनिया के जो महान लोग हैं या फिर जो सक्सेसफुल लोग हैं उसका उदाहरण दीजिए। इससे आपके बच्चे मतलब काफी कुछ सीख पाएंगे। आपके पड़ोसियों के बच्चे से कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, सीखने लायक कुछ भी है ही नहीं। उदाहरण दीजिए तो मतलब दुनिया के बड़े बड़े महान लोगों के उदाहरण दीजिए, भारत के महान लोगों के उदाहरण दीजिए। इससे काफी कुछ सीख पाएंगे आपके बच्चे। उन लोगों ने मतलब अपने मेहनत के बल पर या फिर आत्मविश्वास के बल पर कैसे सक्सेस को हासिल किया है या फिर महानता को हासिल किया है। उन लोगों से हम क्या सीख सकते हैं, तो आप उन लोगों का उदाहरण दीजिए, ना कि अपने पड़ोसियों के बच्चों का उदाहरण। उसके बाद नेक्स्ट है, अपने बच्चे को टीम वर्क सिखाइए। बच्चों को सिखाइए कि एक अच्छे लीडर हमेशा मतलब सभी लोगों को साथ लेकर चलता है। टीम वर्क से कोई भी काम बड़े ही जल्दी और आसानी से किया जा सकता है। टीम वर्क का जो महत्व है उसको मतलब अपने बच्चे को सिखाइए आप। फैमिली एक्टिविटीज में बच्चों को शामिल कीजिए, खेल में या फिर प्रोजेक्ट्स बनाने में या फिर सामूहिक कार्यों में बच्चों को शामिल कीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चों के मन में लीडरशिप की जो भावना है वो आने लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट और सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है कि खुद उदाहरण बनिए। दूसरों के उदाहरण के साथ आपको खुद उदाहरण बनना होगा। भले ही आप अपने बच्चों को दूसरे का जितना भी उदाहरण दीजिए, लेकिन बच्चा सीखेगा तो आपसे ही। इसलिए आपको खुद को उदाहरण बनना होगा। आपको उन सभी चीजों को खुद फॉलो करना होगा जो आप अपने बच्चे के अंदर देखना चाहते हैं। देखिए, आप जैसे बनेंगे या फिर आप जिस तरीके का व्यवहार करेंगे बच्चा वही सीखेगा। बच्चों को आप जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ही व्यवहार आपको भी करना होगा। आपके अंदर वो गुण होना चाहिए जो आप अपने बच्चे के अंदर देखना चाहते हैं। तभी बच्चे आपसे मतलब सही बातें सीख पाएंगे या फिर उनको सही रास्ता दिखेगा। लेकिन अपनी बच्चों की परवरिश में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है नैतिक शिक्षा। सबसे पहले अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा दीजिए, क्योंकि जीवन में आप जितना भी पैसा कमा ले या फिर जितना भी सफल क्यों ना हो जाए,
लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। आज के समय में एक अंगूठा छाप भी करोड़ों रुपया कमा रहा है। गलत तरीके से भी लोग करोड़ों रुपया कमाकर सफल बन रहे हैं। सिर्फ पैसा कमाना ही सफल नहीं होता है। सफलता का जो मतलब डेफिनेशन है वो अलग है। पैसे कमाने को ही सफल इंसान नहीं कहा जा सकता है। आप अपने बच्चे को पैसे कमाने की शिक्षा कभी भी मत दीजिए। आप अपने बच्चे को मतलब एक सही इंसान बनाने की कोशिश कीजिए, या फिर एक सही इंसान बनने का जो शिक्षा है वो दीजिए। सही और गलत की पहचान करना सिखाइए। ईमानदारी, सहानुभूति, करुणा, सम्मान, समाज के प्रति सही आचरण करना जैसे नैतिक शिक्षाएं दीजिए, क्योंकि सफल बनने से पहले एक सही इंसान होना जरूरी है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।